सी क्लास तक चलता है मैम ये? सेकंड थर्ड तक। सेकंड थर्ड तक। मेरठ के सेंट्रल मार्केट इलाके में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज 44 भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई की जानी है। इस कार्रवाई से व्यापारियों में अजीब सी बेचैनी है, उनमें दहशत है कि उनका व्यापार उजड़ जाएगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इस समय सेंट्रल मार्केट में व्यापारियों का जमावड़ा है। उनके बीच विधायक अतुल प्रधान पहुंचे हैं और व्यापारी अपनी दुकानों को खाली करने में जुटे हैं। सुबह पहले व्यापारी विधायक अतुल प्रधान के घर पहुंचे थे, उनसे मुलाकात की थी। अब व्यापारियों के बीच वो मौजूद हैं और उनका कहना है कि वह उनके साथ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं इस सेंट्रल मार्केट का नज़ारा, जो कभी ग्राहकों से गुलजार हुआ करती थी, आज अजीब सी बेचैनी की चादर ओढ़े हुई है। पुलिस फोर्स और अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से डरे सहमे व्यापारी खुद ही अपने व्यापारों को, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को तोड़ रहे हैं और जहां व्यापार पनपता था, आज वहां भवनों की तोड़फोड़ से धूल उड़ रही है। फिलहाल आवास विकास को सीलिंग की कार्रवाई करनी है और व्यापारियों की नजर कल सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले पर भी लगी हुई है। अब जब गलत हो रहा है तो अब भी तो उनको आगे कहना चाहिए गलत हो रहा है। कौन बोलेगा? आप चुने हुए हो, विधायक हो, सांसद हो, मेयर हो, मंत्री हो, सरकार है, आपके हाथ में अधिकारी हैं, बोलेगा कौन? क्यों मंत्री दिखाते? मैंने अखिलेश यादव जी से मिलाया था। हमारे हाथ में ज्यादा चीज नहीं है, हम विपक्ष में हम बोल सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, सदन बोल सकते हैं। आप बताओ, जब सांसद जी कूड़े की बात उठा सकते हैं वहां पर, पुंडी साहब बताइए, जब वो कूड़े की बात उठा सकते हैं वहां पर, कूड़ा को 10 दिन बाद में हट जाएगा, अपने को हटाना है। लेकिन इस बात को प्रधानमंत्री जी के सामने मिलकर बता नहीं सकते थे क्या? क्यों नहीं बता सकते थे? और वो कोई उनकी परमानेंट चीज थोड़ी ना है सांसदी। जितने दिन हैं उतने दिन तो ढंग से कर लो वो काम। भाई मैं जैसे विधायक हूं, विधायक हूं मैं 5 साल के लिए, तो अगले 5 साल तो बाद में आएंगे। पहले जोन से चल रहे इनको तो चला लूं मैं। इसका तो कुछ मुझे ये लगना चाहिए कि भाई मैंने कुछ किया है, या जिन लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूं उनको तो लगना चाहिए कि भाई मैंने कुछ कर रहा हूं। नहीं तो क्या फायदा इस चीज का, और क्या मतलब है इन चीजों का? और कौन सुनेगा, कौन करेगा ये बात? उनको आपको कॉल करना चाहिए और कॉल करके स्पष्ट कहनी चाहिए बात कि आप आइए हमारे बीच में, और आने के बाद में बताइए कि क्या कर रहे हैं हमारे लिए। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कहने का कि भाई जाम लगा दो या किसी के साथ मारपीट कर दो या तोड़-फोड़ कर दो या कुछ गलत कर दो, इस चीज के लिए हम नहीं कह रहे। लेकिन अपनी सही बात कहने का अधिकार कानून हमें देता है, और उस बात को आप मेजॉरिटी के साथ कह सकते हैं और आपको कहनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए। वो संज्ञान क्यों नहीं ले सकते इस चीज का? जब नाले से निकल के गैस और चाय बन सकती है, जब झूठ फैलाया जा सकता है, क्यों आप खड़े होकर नहीं बोलते वहां पे? किसने रोका आपको बोलने से? और यहाँ पे जो सांसद है हमारे, वो सांसद जी तो भगवान जी के नाम के रूप में यहाँ पे लाए गए थे। बताओ, आप सब लोग बताओ, सही बात गलत है? तो राम राज में कहाँ ऐसी बातें थी जहां अनित होगा किसी का, जहां किसी के साथ गलत होगा, जहां किसी के साथ खराब चीज होगी? भाई राम राज का मतलब तो यही है। और बता रहे, नारा लगाया था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, और जो जनता से वचन लिया था वोट देते समय, उस वचन को यहाँ के सांसद को निभाना चाहिए नहीं चाहिए? बता दीजिए आप, हाथ खड़े करके बताओ, निभाना चाहिए नहीं निभाना चाहिए? चलो वो कम जानते हैं, लेकिन जो ज्यादा जानते हैं उन्हें तो आना चाहिए। कह रहे हैं चलो वो कम जानते हैं, उन्हें जानकारी नहीं है, तो उनको जिनको ज्यादा जानकारी है उन्हें लेके तो आना चाहिए यहाँ पे।
कम से कम कुछ तो चीज का 70 करोड़ रुपए जमा करा लिए और पूरा प्रोसीजर हुआ। पूरा प्रोसीजर सरकार ने कहा कि आप ये सेटबैक छोड़ के सेटबैक अपना पूरी चीज सही करके उसके बाद पैसा जमा कर दो। और यहाँ के व्यापारियों से पैसा जमा सरकार ने करा लिया और सरकार वहां पे व्यापारियों की पैरवी करने के बजाय अधिकारियों को बचाने का काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। इन्हें शर्म आनी चाहिए। एक बात व्यापारी को तब से नहीं बोलने वहां पर ये बात भी कह रहे कि ये नियम बनाया हमने और नियम बनाने वाला कौन था? नियम बनाने वाली सरकार। मेरे सामने सदन में जवाब दिया माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कि हम लोग ये काम करने जा रहे हैं और इस काम के अनुसार ऐसा करेंगे कि पैसा जमा कराएंगे, कंपाउंडिंग करेंगे और उनको व्यापारियों को लाभ दे देंगे। आज सील लगाने का आदेश हुआ। कोई बड़ा चेहरा सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से जवाब करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशों के सामने कोई आदमी आपकी तरफ से नहीं था। हो तो बता दो। अपने लिए तो कर लेंगे बड़े बड़े वकील, अलग अलग विषयों पे वकील कर लेंगे, लेकिन जब ये जनता से जुड़ा हुआ लाखों लोगों की रोजी रोटी से उनके परिवार से जुड़ा हुआ विषय है, इस पे नहीं करेंगे। हमारे पास आए थे सुबह व्यापारी साथी, हमने इनसे भी कहा था कि भाई हमारे हाथ में, हम विपक्ष में हैं, हम आपकी आवाज उठा सकते हैं। हम आवाज आपकी उठाने के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, लेकिन सरकार के लोगों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। किशोर वाधवा जी, जो सेंट्रल मार्केट के हालात बने हैं, व्यापारी उजड़ रहा है, आज सीलिंग की कार्रवाई से पहले एक कॉम्प्लेक्स आप लोगों का ध्वस्त हो चुका है। क्या सेंट्रल मार्केट सिर्फ नाम ही रह जाएगा या कोई राहत मदद की कहीं से कोई नहीं? देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश 44 भवनों को सील करने का, ये इतना सख्त आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश ही हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को वापस तो लेने वाला है नहीं। तो इसलिए 44 भवन तो समझ लिए, 44 भवन नहीं, ये पूरा सेंट्रल मार्केट ही बंद होने जा रहा है, कमर्शियल को छोड़कर। लगभग सारा व्यवसाय जो है यहाँ बंद हो जाएगा। क्या कोई लगता है कोई राहत की उम्मीद? नहीं, राहत की कोई उम्मीद नहीं है भैया। जो भी ऑर्डर आएगा वो और भी सख्त होगा। लगभग ये मान लीजिए आप कि बाजार तो मैं आपको क्या बताऊं कि सबने मेरी राजनीति को दबाने की कोशिश की और मुझे दबाया और मेरी राजनीति के नीचे सबकी राजनीति दब गई। कितने व्यापारियों का व्यापार यहाँ अभी इस कार्रवाई के बाद खत्म हो जाएगा, रोजी रोटी का? देखिए, लाखों, मैं तो समझता हूँ कि लाखों व्यापारी और वापिस लाखों दुकानदार और लगभग सब मिला के काफी संख्या है जो इफेक्टेड होगी। भैया क्या नाम है? रमन गथोरिया। रमन जी, जो पूरा सेंट्रल मार्केट का इस समय हाल है, व्यापारियों में बेचैनी है, जो सीलिंग की कार्रवाई हुई है, आप लोग रात भर लगे रहे, अभी भी दुकान खाली करने में लगे हैं, क्या कहना है आपका? कैसा डर रहता है? वैसा डर ही है और क्या बताऊँ, सीलिंग का डर है। सारी रोजी रोटी यहीं से चलती थी, बंद हो गई। अब 18 साल के बैठे गवर्नमेंट मतलब नहीं, उनसे मतलब नहीं है चीज़ का। हम कहाँ जाए बताओ? हम कोई क्राइम तो नहीं कर रहे हैं बैठे हुए, अपनी रोजी के काम कारोबार तो कर रहे हैं बैठे हुए। उनसे मैंने कह दिया सील कर दो। इतने सारी कंपाउंडिंग होती है, सारी सोल्यूशन होते हैं, हर चीज़ से सोल्यूशन निकल सकता है। इसका सोल्यूशन इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं, इनके पास चीज़ का। क्या अभी तक कोई उम्मीद थी कि सोल्यूशन निकलेगा? आपकी पूरी उम्मीद है सर, गवर्नमेंट ने एक तरफ से पैसे जमा करवा दिए वहाँ पे अकाउंटों में कि हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। लाइव हिंदुस्तान टीम मेरठ से फोटो जर्नलिस्ट अनुज कौशिक के साथ मैं सलीम।